राजस्थान में अरे नीचे बैठ जाओ भाई, नीचे बैठ के आराम से शांति से साल निकलने के बावजूद राजस्थान में 3 डिस्कॉम बना रखे। तीनों डिस्कॉम में कर्मचारियों के इंटर डिस्कॉम तबादले आज तक नहीं हुए। 25 साल बहुत लंबा अंतराल होता है और अल्प वेतनभोगी कर्मचारी अपने परिवार को 2 जगह मैनेज करने में असहज महसूस कर रहा है। पूर्वी राजस्थान का रहने वाला पश्चिम राजस्थान में सेवाएं दे रहा है, पश्चिम राजस्थान का रहने वाला कार्य में पूर्वी राजस्थान में सेवाएं दे रहा है। जब कर्मचारी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी पे इस तरह के तबादले जैसे वैन राजस्थान सरकारों ने लगा के सरकारें बदलती रही, लेकिन इन कर्मचारियों के ऐसे हालात कर दिए तो आज हम विवश हुए, मजबूर हुए इस भाजपा कार्यालय पर आने के लिए, क्योंकि हम लगातार पहले विधानसभा घेराव भी हम कर चुके। सरकारों में हमने खूब धरना प्रदर्शन किया। जितने भी राजस्थान सरकार में विधायक मंत्री रहते हैं सबके दरबार में जाके हमने गुहार लगा ली, सबको हमने ज्ञापन दे लिया, सबसे निवेदन कर लिया, यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर दिया। बावजूद इसके हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यही किरोड़ी लाल जी मीणा जी जिनकी आज जनसुनवाई थी, इनसे हमें बहुत उम्मीद है, क्योंकि जब ये विपक्ष में हुआ करते थे गहलोत राज में, इन्होंने हमारे इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से बहुत बड़ी संख्या में हम लोग कोरोना काल में शहीद स्मारक पे इकट्ठे, बिल्कुल जवाहर सर्किल पे हम बहुत बड़ी संख्या में 8-9 हजार लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे परिजन भी आए थे और उस समय बहुत मजबूत पैरवी इन्होंने की थी। अब इस सत्ता में आने के बाद हमें इनसे उम्मीद है, सरकार बाबा की है, तो बाबा जिन मुद्दों पे लेकर लड़े थे कम से कम वो मुद्दे इम्प्लीमेंट हो, और हम ये चाहते हैं कि बहुत जल्द। किरोड़ी बाबा से उम्मीद है और किरोड़ी बाबा की जनसुनवाई थी, जनसुनवाई में अब तक क्या बात हुई भाई साहब आपको? देखो आज ये तय हुआ है, बाबा ने, हम जो आए थे हमारा उद्देश्य ये था कि बाबा हस्तक्षेप करके सीएम तक हमारी मांग को पहुंचाए। उन्होंने हमें आश्वस्त कर दिया है कि सीएम से समय लेके वो हमारे 5 सदस्यीय कमेटी को बुला लेंगे। हम कोशिश करेंगे हमारी जो संख्या है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और जितने लोग हम आए ये वापस जैसे ही बाबा का हमें मैसेज मिलेगा हम वापस इकट्ठा होंगे और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के समक्ष हमारी पीड़ा को हम जाहिर करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनसे अर्जी लगाएंगे कि जिस तरह बाबा ने हमें समर्थन किया उसी तरह माननीय भजनलाल जी भी कर्मचारियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करें। उम्मीद है और उम्मीद है कि भजनलाल जी भी उनकी बात सुनेंगे जैसे किरोड़ी बाबा ने सुनी। आप लोग जनसुनवाई में आए थे, कब तक कितना इंतजार करना पड़ा जब बातचीत हो गई? और जो नीति की बात आप कर रहे हैं कि नीति बनाई जाए, एक प्रॉपर नीति होनी चाहिए जिसके तहत स्थानांतरण हो, उसको लेकर क्या हमने नीति बनाने के विषय में हमें लोकसभा अध्यक्ष यही बोला है कि हमारा कानून बन रहा है, हमारी कैसी भी आज इसी के विषय में हम बाबा के पास आए कि बाबा हमारी अर्जी लगाए तो हमारी समस्या का समाधान है। बाबा अर्जी लगाए। देखिए किरोड़ी बाबा से कितनी उम्मीद है ये आप इस जनता को देखकर बता सकते हैं। आप बताइए कहाँ से आए? मैं मैडम करौली से आया हूँ। करौली से आए, और कब से ये मुद्दा उठा रहे हैं? ये मुद्दा मैं पिछले 10 साल से तो मैं भी कंटिन्यू लगातार इससे जुड़ा हूँ। 25 साल पूरे हो गए वैसे सरकार। हाँ नहीं, पिछले 25 साल से चल रहा है। सन 2000 में ये 5 डिस्कॉम बनाए थे और तभी से बंद है, यानी 25 साल होगी। 25 साल से अब हम भी बुढ़ापा आ गए, बच्चे भी शादी वाले हो गए, बच्चे अलग रह रहे हैं, घरवाड़ी अलग रह रही है, हम खा पीड़ी कोई पता नहीं है, बिल्कुल मामला खराब है। अब ये बाबा से ही उम्मीद है और बाबा से उम्मीद ले रहे हम कि बाबा हमारी समस्या सुने। हम इस समस्या को लेकर दिल्ली तक ओम जी बिड़ला से भी मिल के आए। ओम जी बिड़ला, इधर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, सरकार कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार, ऐसा कोई सा मंत्री, विधायक, सांसद, राजस्थान का ऐसा कोई सा कोई भी आदमी हमने नहीं छोड़ा जिसके दर पे हम जाके नतमस्तक नहीं हुए और हमारी इंटर डिस्कॉम की मांग को हमने नहीं उठाया। अब ओनली बस लास्ट यही प्रयास है। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट को भी हमने खुला चेतावनी दी थी, या तो हमारा काम इंटर डिस्कॉम तबादला हो जाना चाहिए और नहीं हम साथ में हमारे मिलने वाले हमारे रिश्तेदार आपको एक भी वोट नहीं देंगे। और नतीजा वही हुआ, चाहे हमारी संख्या कम है लेकिन ये कम संख्या बहुत भारी पड़ती है। और हमने सुपड़ा साफ किया था और अब भी ये लास्ट हमारा, तो हम भी परेशान हो गए। और लास्ट यही मैसेज है, या तो सरकार हमारी बात मान ले और नहीं तो फिर अगली बार देख ले सरकार बात मान ले, नहीं तो अगली बार देखिए इस तरीके की बात जनता की ओर से की जा रही है। आप बताइए भाई, वेतनभोगी कर्मचारी में सवाई माधोपुर जिले से आता हूँ। मैं बाबा किरोड़ी के विधानसभा क्षेत्र से हूँ।
मैं सवाई माधोपुर छोड़ के और चित्तौड़गढ़ में सेवा दे रहा हूँ पिछले 15 साल से, और मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं। अब मेरे माँ बाप की सेवा करने वाला कोई नहीं है घर पे, अब वो वहाँ पे रोते हैं और मैं यहाँ रोता हूँ। मानसिक प्रताड़ना में किसी दिन हमारा बिजली पे काम करते हुए एक्सीडेंट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम मर गए। ऐसे हमारे बहुत सारे कर्मचारी पहले भी शहीद हो चुके हैं और आगे भी हो रहे हैं। अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम आगे बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। हम ये चेतावनी दे रहे हैं। अभी तो आज तो बाबा ने हमसे ये कहा है कि हम 4-5 दिन के अंदर आपको बता देंगे, आपकी कल स्टे कर लेना और हम मध्यस्थता करवा देंगे सीएम साहब से। तो हमको विश्वास है बाबा पे पूरी, और मैं उनके विधानसभा क्षेत्र से आता हूं तो मेरे को भी ये पूर्ण विश्वास है कि बाबा हमारी मांग को मनवाएंगे और सीएम साहब से मध्यस्थता करवा के और हमारी मांग को जल्दी पूरी करवाएंगे और इंटर डिस्काउंट ट्रांसफर करवा के हम सभी कर्मचारियों को राहत प्रदान करेंगे। मैडम और सरकार ने आदेश निकाल मैडम इम्प्लीमेंट कराना है कुल मिला के और उन्होंने काम करते वक्त दिल्ली से मेरा ये करंट आ गया और करंट आते हुए मेरा डॉक्टर इलाज के दौरान मेरा हाथ काट दिया और ड्यूटी ज्वाइन करने के 6 महीने बाद ही मेरा हाथ कट गया था और मुझे 13.5 साल हो गए। 13.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ मंत्रियों के, सरकार के, ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री सबके दरबार में जा चुकी है लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अभी तक इंटरनेशनल भटक रहे हैं। वैसे राम केस जी और हमारे साथ ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ लगे हुए हैं और हम तो ये चाहते हैं कि भाई बाबा किरोड़ीलाल जी अभी हमारी समस्या को सुने और हमें राहत। हादसा हुआ, हादसा होने के बाद आप की पोस्टिंग कहीं और होगी, आपके परिवार में कहीं और होंगे, तो ऐसे में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? आप मानोगे नहीं, पहले मेरा पूरा रिकॉर्ड आप चेक करवा सकते हो। मैं डेली 220 किलोमीटर अप डाउन करके मैं डेली एक भी दिन नहीं कि मैं कोच मारता हूँ या मैं छुट्टी करता हूँ, 220 डेली अप डाउन करके मैं छुट्टी करने जाता हूँ मेरे साथ। मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ऐसे साथी हैं जिनके हाथ पैर कट गए। देखो हमारी लाशों पे वर्षों से राजनीति कर रही है सरकारें, बड़ा दुख का विषय है। ऐसे जो कर्मचारी बेचारे जिनके हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, कुछ महिला कर्मचारी है वो बेचारे दूर दराज के क्षेत्रों में उनका हर तरह से शोषण होता है, कार्यालयों में उनका शोषण होता है। सरकारें उनको एक राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ देती है। भाई कम से कम हमारी जो समस्या सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? भाई कितने दिन हम इंतजार करें? कोई तो समय हो, कोई तो लिमिट हो। जब अन्य विभाग में तबादले हो सकते हैं तो इन बेचारे बिजली कर्मचारियों को क्या क्या कसूर है? इनका क्या गुना था? भाई हम जब सेवा में आए हमें पता नहीं था कि भाई तबादले नहीं होते। भाई इन्होंने ये तबादले नहीं किया तो उसके बाद तो बहुत फेरबदल इन्होंने किया है। जो अन्य फेरबदल ये करते नहीं कि इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया। पहले भी लाटनू जो स्थानांतरण हुए थे, लाटनू से पहले जो जोधपुर डिस्कॉम में आता था वो अभी आज अजमेर डिस्कॉम में है। और बहुत सारे कर्मचारी जो पहले जोधपुर डिस्कॉम में थे उनको अभी अजमेर डिस्कॉम में लगे कर दिया इन्होंने। वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए किसी भी हद तक कर लेते का और वो हो जाता है, उसमें कोई पेचीदगी नहीं आती। लेकिन कर्मचारी के नजरिए से उसकी पीड़ा को कभी समझने का प्रयास सरकारों ने नहीं किया। ब्यूरोक्रेट्स फाइलों को लेकर बैठ जाते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। ये देख लो, ये माननीय ऊर्जा मंत्री जी थे, उनका खुद का ट्वीट है। 1 साल से ज्यादा हो गया इस ऑर्डर को वो इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। बड़ा सवाल हीरालाल नागर पे उठा रहे हैं। देखिए ये उनका खुद का ट्वीट है। 18 नवंबर 2024 का ये ट्वीट है और आदेश भी निकला हुआ है। उसके बाद भी ये आदेश की कॉपी परेशानियों का सामना नहीं कर रही। देखिए आदेश की कॉपी है, इसमें भी तारीख 2022 की नहीं ये देखिए 24/11 की ये तारीख है। और इसके बाद भी अब तक ये लोग कितने परेशान है, ये तो ये अपनी खुद की बात में, खुद की आवाज में आप ये महसूस कर सकते हैं कि कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितनी कष्ट है। और महिलाओं की बात कर ली जाए, चाहे वो लोग जिन्हें हादसों का सामना करना पड़ा, वो परिवार के बिना कैसे रह पा रहे होंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और इतनी दूर कैसे रह पाएंगे? आप लोग कब से सेवा दे रहे हैं? मैं 2010 से जैसलमेर जिले से आता हूँ। पोस्टिंग का है? पोस्टिंग अभी जयपुर है, मैं सवाई माधोपुर से आता हूँ और पिछले 2010 से ट्रेनिंग है मेरी। और काफ़ी समय से बहुत परेशान हूँ। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, मैं वहाँ जा नहीं पाया। बहुत बड़ी समस्या है। इस टाइम मैं डेड बॉडी भी मेरे पिताजी को देख चुका है। सबसे बड़ी समस्या है। तो आपकी तरह के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ इंटर डिस्काउंट जायज़ नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई सरकार को परेशानी नहीं है, बल्कि इस ऑर्डर राजस्थान सरकार द्वारा इस ऑर्डर भी निकाल मगर निगम प्रशासन द्वारा इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। देखिए सरकार से इन लोगों को बहुत उम्मीद है और खासकर उम्मीद है किरोड़ीलाल मीणा से कि इनका
कहना है कि हमें बाबा से उम्मीद है और बाबा सीएम साहब से बात करेंगे, मध्यस्थता करेंगे और जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी होगी। ये आश्वासन भी इन्हें दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये मांगे पूरी हो जाती है और क्या इनकी बिजली हादसों में हमारे जो बिजली हादसों में जो हमारे कर्मचारी साथी मारे गए हैं ना, उनकी जगह उनके आश्रितों को नौकरी दी जाती है, जैसे उसकी घरवाली को, उसके बच्चे को, वो भी बेचारी को उसकी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं दी जाती, उसको भी 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर जैसलमेर बॉर्डर पे फेंक देते हैं। एक पूर्वी राजस्थान के कर्मचारी को, उनकी पत्नी को मतलब वहाँ लगाना चाहिए होम डिस्ट्रिक्ट में।